हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आई एस हिंदी में स्वागत है। और आपको जानकर ये बहुत ही खुशी होगी कि हमारे चैनल से 700 प्लस स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जिनका अब तक का मैसेज रिसीव हुआ है। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी उपलब्धि कही जाएगी, क्योंकि हमने 3 से 4 महीने में हार्ड वर्क करके, जैसा कि आपने हार्ड वर्क देखा होगा अगर आप हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, तो हमने 3 से 4 महीने हार्ड वर्क करके ये सिलेक्शन अचीव किया है। और मान के चलिए, अगर ये 700 लोग मेंस लिख रहे हैं तो इसमें फाइनल सिलेक्शन कम से कम 40 से 50 लोगों का हमारे चैनल से होना ही चाहिए, और जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी। इसके लिए हम आपसे दुगनी से ज़्यादा मेहनत करेंगे। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैक्सिमम 4 नंबर तक, ठीक है। मान लीजिए अगर अनरिजर्व की कट ऑफ 97 गई है, ठीक है, और अगर आप 92 से 96 के बीच में हैं, तो ये मान के चलिए कि इसमें आपकी भी फॉल्ट कही जाएगी, हल्की फुल्की ह्यूमन एरर कही जाएगी, आपकी फ़ॉल्ट नहीं कही जाएगी। तो बिल्कुल उदास ना हो, ठीक है। अभी सामने 65th का नोटिफिकेशन रखा हुआ है एक तरह से जुलाई में, ठीक। एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर में होगा। तो इस गुस्से को भूलिएगा नहीं, ठीक है। इसको पनपने दीजिए, और जो गलती आपने की है उसको सुधारिए, ठीक है, और अच्छे से, ठीक है। किसी भी लेवल पे अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ी वैकेंसी सामने रखी हुई है, 65th। ये उनके लिए है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिनका हुआ है उनके साथ हम खड़े हैं, और लास्ट तक खड़े हैं, और सारी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, हर तरह से हेल्प की जाएगी। और 65th वाले बिल्कुल निराश ना हो, फिर से लड़ना है, एक बार अच्छे से लड़ना है, और इस बार सिलेक्शन भी लेना है, ठीक है। इसमें आपकी गलती नहीं कही जाएगी, आयोग की भी गलती नहीं कही जाएगी, क्योंकि आयोग ने लास्ट टाइम पे रिज़ल्ट के पहले, एक दिन पहले 4 क्वेश्चन एक तरह से डिलीट किए हैं, ठीक है, जिनके सही थे, मैक्सिमम लोगों के सही थे। तो अगर आयोग ये इसे 1 महीना पहले क्लियर करता, आंसर की लाता या कुछ भी करता, तो हमें इस तरह की दिक्कत का फेस नहीं करना पड़ता। हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेंस टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं या फिर कहीं भी तरह से मेंस पढ़ रहे हैं, उनको बहुत ही मतलब एक तरह से फ्रस्ट्रेटिंग है ये। तो आयोग से एक तरह से ये रिक्वेस्ट भी रहेगी हमारी कि जो है आगे से ऐसा ये सब ना हो, ताकि स्टूडेंट्स जो है इस तरह से तो परेशानी ना ही झेलना पड़े जैसे 64th में झेलना पड़ा है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज लेक्चर है, लेक्चर 8, ठीक है। इसके पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक्स में पहला है, आपने देखिए हमारा ये स्टैटिस्टिक का लेक्चर 8 है, और आप तक उम्मीद है कि आपने लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7 तक देख लिया होगा। साथ ही साथ 2 वीडियो थे जो 63rd बीपीएससी के लिए के जो पेपर था उसका सॉल्यूशन बनाया गया था। एक वीडियो था, 2 वीडियो थे, ठीक है। तो टोटल स्टैटिस्टिक के 9 वीडियो हमारे चैनल पे अब तक पड़े हुए हैं, ठीक है। ये है 10th, अगर नंबर्स में देखा जाए तो ये 10th है, ठीक है। आप इसको बार बार देखिए, क्योंकि मान के चलिए जिनका मेंस है उनको एग्ज़ाम में जीएस पेपर 1 में केवल 4 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसके लिए हमारी सीरीज़ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 72 नंबर के क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गलत होंगे, बस हमारी सीरीज़ को फॉलो करिए, ठीक। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है कि इसमें हमको देखना है अनुपात कैसे निकालते हैं। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ भी देख लेते हैं। तो अनुपात क्या होता है कि जो भी अगर नंबर दिया है, मान लीजिए x1 दिया है, x2 दिया है, प्लस x3 दिया है, ठीक है। इन सब को सम कर दीजिए, बटे अगर ये कितने हैं इनकी नंबर्स को से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ये 1 2 3, टोटल कितने हैं 3, तो इसको डिवाइड कर दीजिए, ये हमारा रेशियो निकल आएगा, ठीक। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कि एक अनुपात हो गया। दूसरा हमने परसेंटेज का भी देखा था कि है अपॉन का इंटू 100। ये आप फॉर्मूला याद रखिए, और अगर आपने नहीं देखा है तो ये लेक्चर 1 में डिस्कस किया गया था इसका पूरा से। जिन्होंने देखा है ये उनको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है बटे का इंटू 100 एक फॉर्मूला था, इसका भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक, परसेंटेज निकालने के लिए। तीसरा चीज़ है कि अगर अगर हमें कमी या वृद्धि निकालनी होती है, ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में, मान लीजिए x1 है और x2 है, ठीक है। हमसे पूछा जाता है कि x1 से x2 कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, तो मतलब जो वृद्धि हुई है, मान लीजिए x वृद्धि हुई है, ठीक है। किससे हुई है, तो x1 से वृद्धि होती है, जो बेस होता है उससे होती है, अपॉन x1 इंटू 100। ये हमारी परसेंटेज निकलती है। याद रखिएगा कमी है या वृद्धि है, तो हमें ये निकालना है कि पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। इन दोनों का डिफरेंस मान लीजिए x आ गया, किसके रिस्पेक्ट में आया है, तो x1 का पूछा जा रहा है कि x2 बड़ा है या छोटा है, कितना बड़ा है x1 से। तो ये हो गया, बेस हो गया हमारा क्या, x1 इंटू 100,
ठीक है, तो ये हमारी कमी या वृद्धि परसेंटेज में। आप यहाँ ऐसे समझ लीजिए, आगे हम आपको पूरा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 चीज़ हम देखते हैं, आगे देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि विगत वर्षों के दौरान एक फैक्ट्री है में उत्पादित साबुन और टूथपेस्ट, एक कंपनी है जो साबुन और टूथपेस्ट प्रोड्यूस करती है, ठीक। संख्या नीचे दी गई है, इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें, ठीक है। अब देखते हैं, फिगर देखते हैं। फिगर में देखिए, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस पे देखिए, अब हम फिगर देख लेते हैं। तो जैसा कि ये था कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ़ ईयर्स है, 96 है, 97 है, 98 है, 99 है, 2000 है, 2001 का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। और वाई एक्सिस पे जो प्रोडक्शन हुआ है वो थाउजेंड्स में दिया है, ठीक है। मतलब ये जो 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं, ये एक अगर है तो एक रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को, ठीक है। आप समझ गए होंगे, 2 है तो 2000 को, इस तरह का डेटा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। एक और चीज़ है जो हम यहाँ देख लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है ये टूथपेस्ट को शो कर रहा है, ये सोप को शो कर रहा है। मतलब ये जो रेड कलर का डेटा है ये टूथपेस्ट को शो कर रहा है, जो ब्लैंक है ये सोप को, सोप मतलब साबुन को शो कर रहा है, ठीक है। देखिए, ये है टूथपेस्ट को और ये है साबुन को, ये टूथपेस्ट को, ये साबुन को, इस तरह डेटा देखा जाता है, ठीक है। तो अगर हम 96 के लिए टूथपेस्ट देखें तो टोटल देखिए 7000 है, ठीक है। और टूथपेस्ट यहाँ तक है तो ये कितना है, 4500। और अगर हमें सोप निकालना रहेगा, मतलब ये वाला, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, सोप निकालने के लिए अगर हमको इतना निकालना है, केवल ये ब्लैंक वाला फिगर, तो हम इस पूरे में से इतना को माइनस कर देंगे। मतलब 7000 में से अगर हम 4500 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 2500 आएगा। 2500 किसकी वैल्यू हो जाएगी, साबुन की, सोप की। आप समझ गए होंगे। इसी तरह अगर हम 97 के निकालें तो ये कितना है, ये कितना है, 4000, और टोटल हमारा कितना है, 8500। तो अगर हमें केवल सोप का ये वाला पार्ट निकालना है तो कैसे हो जाएगा, 8500 माइनस 4000, तो सोप हमारे कितना आ जाएगा, 4500, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि टोटल में से अगर हम किसी भी वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो दूसरी वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर हमें इस वाला पार्ट को दिया है वैल्यू 5000 और टोटल की दी है 8000, तो हमें अगर इस वाले पार्ट की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक। इस तरह हमारी वैल्यू निकल आई। आगे देखिए, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि वर्ष 2000 में, ठीक, उत्पादित टूथपेस्ट की संख्या क्या है, संख्या उसी वर्ष उत्पादित कुल मदों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत था। आपको पता है कि 2000 में जो टूथपेस्ट का प्रोडक्शन हुआ है 2000 में, ठीक। पहले पूछ रहा है 2000 में जो टूथपेस्ट का प्रोडक्शन हुआ है, मान लीजिए एक्स हुआ है, अपॉन टोटल नंबर से कह रहा है, टोटल नंबर से कितना का परसेंटेज निकालना है। पहले हम डेटा देख लेते हैं। 2000 की वैल्यू ये है, ठीक। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 6000, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन कितना है, इस वाले को देखिए, टोटल प्रोडक्शन है 6000 है, और टूथपेस्ट का कितना हुआ है, 3500, ठीक है। इतनी तो वैल्यू दी है टूथपेस्ट की, तो 3500 हुई है, ठीक। और टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है, 6000। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। चित्रानुसार 2000 में उत्पादित टूथपेस्ट की संख्या कितनी है, 3500, तथा वर्ष 2000 में उत्पादित कुल मदे क्या था, टोटल वाला 6000। आपको पता चल गया होगा, डेटा फिर से देख लीजिए। कुल मदे यहाँ तक की हैं टोटल, मतलब कुल मदों में साबुन और टूथपेस्ट दोनों ऐड होगा, और हमें निकालना किसके रिस्पेक्ट में है, टूथपेस्ट के। तो टूथपेस्ट हो जाएगा अपॉन टोटल, ठीक, इंटू 100। समझ में आ गया होगा। टूथपेस्ट हो जाएगा अपॉन टोटल इंटू 100। देखिए, तो हमें प्रतिशत निकालना है, तो 2000 में उत्पादित टूथपेस्ट अपॉन 2000 में उत्पादित कुल मद, कुल मद मतलब टोटल, इंटू 100। तो 3500 बटे 6000 इंटू 100 बराबर 58.3%, ठीक है। आपको आ गया होगा समझ में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वर्ष 1996 में उत्पादित साबुन की संख्या का वर्ष 2001 में उत्पादित टूथपेस्ट की संख्या से क्या अनुपात है। आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है यहाँ पे, ठीक है। किसका रेशियो निकालना है कि 1996 में जो साबुन हुआ था, सोप, अपॉन 2001 में जो टूथपेस्ट हुआ है, उन दोनों का रेशियो निकालना है। मतलब 1996 के साबुन की संख्या से और 2001 में जो टूथपेस्ट की संख्या है उसको दोनों को डिवाइड कर देना है,
एक बार देखिए, 1996 की साबुन की संख्या कैसे निकलेगी? ये टूथपेस्ट की संख्या है, ये टोटल है, तो साबुन कितना है? इतना है। इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? टोटल हमारा कितना था? 7,000, और माइनस, अब हमें टूथपेस्ट का पता है कितना है? 4500, तो 4500 माइनस कर दीजिए, तो ये जो आएगा ये कितना आएगा? 2500। तो 2500 की जो वैल्यू होगी ये हमारी साबुन की वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरह हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना था? 2001 के, और 2001 के टूथपेस्ट की संख्या कितनी थी? यहाँ तक का लिया जाएगा तो कितना था? 4000। ठीक है, तो 2500 अपॉन 4000, ठीक, बराबर 5:8 आना चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं क्वेश्चन एक बार। देखिए, वर्ष 1996 में उत्पादित साबुन की संख्या वर्ष 2001 में उत्पादित टूथपेस्ट की संख्या का क्या अनुपात है? तो वर्ष 1996 में उत्पादित साबुन की संख्या तो हमने देख लिया 2500, वर्ष 2001 में उत्पादित टूथपेस्ट की संख्या हमने देख लिया तो 4000। तो अतः अभीष्ट अनुपात देखिए, 1996 में उत्पादित साबुन की संख्या अपॉन वर्ष 2001 में उत्पादित टूथपेस्ट की संख्या, 2500 अपॉन 4000 बराबर 5:8। ठीक, ये हमारा आंसर आया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वर्ष 1996 में उत्पादित साबुन और टूथपेस्ट की संख्या, मतलब 1996 में साबुन उत्पादित जो प्रोडक्शन हुआ था साबुन और टूथपेस्ट का अनुपात अगर 5:9 है। ठीक, मतलब हमें दे दिया गया है कि अगर 1996 में जो साबुन और टूथपेस्ट का प्रोडक्शन हुआ है, मान लीजिए कुछ भी हुआ है x1 रेशियो x2, तो इनका रेशियो कितना दे दिया गया है? रेशियो दे दिया गया है कि बता रहा है कि 5:9 के अनुपात में इनका प्रोडक्शन हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम इस अनुपात को उल्टा होने पर, मतलब अभी अगर आपका साबुन रेशियो टूथपेस्ट है, इसका अनुपात आ रहा है 5:9, ये कह रहे हैं कि इन दोनों को चेंज कर दिया जाए। अब ये 9:5 हो जाए, मतलब साबुन हो जाए 9, टूथपेस्ट हो जाए 5, तो हमें इसमें कितना और साबुन मिलाना पड़ेगा? समझ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कितना अधिक साबुन की आवश्यकता होगी अनुपात को उल्टा करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, 1996 में उत्पादित साबुन एवं टूथपेस्ट की संख्या 4500 एवं 2500। देख लेते हैं कैसे। देखिए, 1996 का डेटा है, ये है हमारा टूथपेस्ट 4500, टोटल है 7000, तो इसका फाइंड करने के लिए माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी 2500 वैल्यू। ठीक है, ये हमारा साबुन और टूथपेस्ट की वैल्यू निकल गई 1996 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 ये आया, इनका जो रेशियो था ना, ये रेशियो दिया था कितना? 5:9। ठीक, साबुन और टूथपेस्ट का। अब ये कह रहे हैं कि अनुपात उल्टा हो जाए, मतलब साबुन था टूथपेस्ट, अभी 5:9 था, ये कह रहे हैं अब ये 9 हो जाए, ये 5 हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए, ये कह रहे हैं कि अब हमें साबुन कितना और जोड़ना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये देखिए। देखिए, हम इसको उल्टे तरीके से लेके चलते हैं। यहाँ से हमको जोड़ने के लिए तो साबुन कह रहा है ना, ये तो जोड़ने के लिए कह नहीं रहा टूथपेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये 5 पार्ट है ना, इसको हम पार्ट मान लेते हैं। ठीक, ये देखिए, ये हम इससे सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। अगर 5x की वैल्यू 4500 है, ठीक है, इसको देखिए बस, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 900। ठीक है, x की वैल्यू 900 हो गई, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं, एक 5 पार्ट की वैल्यू अगर 4500 है तो एक पार्ट की वैल्यू 900 हो गई। तो यहाँ पे देखिए 900 है, तो 9 × 900 कितना होना चाहिए? 8100। लेकिन हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 2500। यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए? 8100, लेकिन हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 2500। तो 2500 में क्या जोड़ दें कि हमारी वैल्यू 8100 आ जाए? तो आंसर होगा 4600। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार इसको फिर से सुन लीजिएगा। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे देखिए रेशियो बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम बनाया है ये आपको समझाने के लिए है। ठीक, रेशियो बदला गया है, लेकिन जो नया रेशियो आया है उसके हिसाब से क्या आया, ये वैल्यू तो हमको प्राप्त हो रही है ना, तो इसके बराबर 5x की वैल्यू कितनी हो गई? 4500। तो x बराबर कितना हो गया? 900। ठीक, तो अगर अगर इसकी 9 पार्ट की वैल्यू है, 9 है, तो 9 × 900 भी तो होगा, तो यहाँ कितना आना चाहिए? 8100। लेकिन हमें प्राप्त कितना हो रहा है? 2500।
2500 ही तो मिल रहा था। ठीक, अब ये 2500 की वैल्यू कहाँ से आई है? ये जो हमारा ऊपर से था, ठीक है, साबुन और टूथपेस्ट की वैल्यू। ठीक, तो 8100 यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन आ रहा था 2500। तो कितना इसमें जोड़ेंगे? 4600। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको पार्ट्स करके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन दिया गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में, ठीक, किस वर्ष साबुन के उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी का प्रतिशत सर्वाधिक था? ठीक है, इसमें याद रखिए कि वही जो हम लोग सबसे पहले डिस्कस किए थे x1 और x2, तो पिछला इस x2 का पिछला वर्ष क्या होगा? x1 होगा। ठीक है, इसी के बाद जब x3 होगा तो x3 का पिछला वर्ष क्या होगा? x2 होगा। ठीक है, फिगर में देखिए, फिगर में है कि जब हम 1997 का निकालेंगे तो इसका पिछला वर्ष कौन सा होगा? ये होगा। जब हम इसका निकालेंगे तो इसका पिछला वर्ष कौन होगा? ये होगा। जब हम इसका निकालेंगे तो इसका पिछला वर्ष ये होगा। ठीक है, इसी तरह सेम टू सेम सब होगा। तो हमको पर्टिकुलर इसका इसका अलग अलग निकालना पड़ेगा। पूछ रहा है किस वर्ष, किस वर्ष, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, पूछ रहा है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष साबुन के उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी का प्रतिशत सर्वाधिक था। ठीक है, तो देखिए साबुन का पूछ रहा है तो 1996 एवं 1997 का हम देख लेते हैं। ठीक, वही हमने जो सबसे पहले आपको डिस्कस किया था कि अधिक है या कमी है तो किससे है? बेस से है, इंटू 100। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस कर लिया था। हम फिगर देख लेते हैं। 1996 है, साबुन का देखिए, साबुन कैसे निकलेगा? साबुन का ये वाला पार्ट है, तो टोटल कितना है? 7000। 7000 में से 4500 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा? 2500। ठीक है, उसी तरह अगर हम इसका 1997 का निकालते हैं तो साबुन क्या है? ये है, तो 8500 में से 8500 में 4000 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 4500। ठीक है, इसी तरह का डेटा हम सबसे निकालेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे 1996 और 1997 का निकाल रहे हैं, हम एक निकाल के बता दे रहे हैं, बाकी आप अपना निकाल लीजिएगा। तो 2500 से 4500 तो क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। तो कितने की हो रही है? इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा? 2000 बटे हमने बोला था बेस लिया जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा? एक वर्ष पीछे का जो रहेगा उसका बेस ना। जैसे मान लीजिए कि अगर 1997 में वृद्धि हो रही है तो किसके रेस्पेक्ट में हो रही है? 96 के। 96 की वैल्यू कितनी है? 2500 इंटू 100, तो ये मान के चलिए 80% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसी तरह आप 97 का निकालिए। 97 में देखिए 4500 था साबुन, और 98 में कितना हो गया? 97 में कितना था? 4500, 98 में हो गया 3000। डिफरेंस कितना आया? 1500 का। किसके रेस्पेक्ट में? 97 से 97 1997 के रेस्पेक्ट में, अपॉन 4500 इंटू 100, तो 33% कमी हो गई। इसी तरह से हम हर बार का निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या हो गया? किस वर्ष सबसे ज़्यादा थी? 80%। यहाँ पे जीरो इसलिए हो गया है कि दोनों वैल्यू 3500 थी। ठीक है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो 0%, जीरो की वृद्धि होगी। किसके रिस्पेक्ट में? 3500 के इंटू 100। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो मेन है यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं की गई, आप कर लीजिएगा, लेकिन हमारा आंसर यहीं पे फाइंड हो गया था, इसलिए हमने आगे सॉल्व नहीं किया। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 देखिए, इन वर्षों के दौरान उत्पादित टूथपेस्ट की लगभग औसत संख्या क्या है? आपको पता है कि औसत कैसे निकालते हैं? कि मान लीजिए ढेर सारे नंबर्स दिए हैं तो सबको ऐड कर दीजिए, अपॉन ये कितने हैं 1 2 3, टोटल से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर्स, मतलब सभी को जोड़ दीजिए, अपॉन टोटल नंबर्स। कितने नंबर्स हैं? तो ये हमारा एवरेज निकलता है। तो इसमें पूछा गया है इन वर्षों के दौरान उत्पादित टूथपेस्ट की औसत संख्या क्या है? फिगर देखिए, टूथपेस्ट कहाँ पे है? ये है, ये है, ये है, मतलब ये वाला, ये। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू ऐड कर दीजिए। 4500 हो गया, 4000 हो गया, 5000 हो गया, 3500 हो गया, 3500 हो गया, 4000 हो गया, इन सबको ऐड कर दीजिए। ठीक है, 1996 में 4500 है, 97 में 4000 है, 98 में 5000 है, सबको ऐड कर दिए, तो कुल योग अपॉन कुल संख्या। ठीक, तो हम इन सबको ऐड करने पे आएगा 24500, डिवाइड कर दीजिए 6 से, क्योंकि 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आंसर आएगा 4083.33। ठीक है, तो उम्मीद है ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें,
और आगे से वीडियो आपको रेगुलर प्राप्त होते रहेंगे, उसके लिए परेशान ना होइए। हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपने मेंस दे रहे हैं इस बार, बिल्कुल एकदम फ्री रहिए। और अगर आप 65th की तैयारी कर रहे हैं तो भी स्टैटिस्टिक और मेंस के वीडियो देखते रहिए। इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि प्रीलिम्स नेक्स्ट टाइम क्लियर होगा जब, तो आपको मेंस के लिए अलग से टाइम देना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।